हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स। स्वागत है आपका पाइथन सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो वैसे तो पाइथन में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। बट हम आज स्पेशली बात करेंगे लिस्ट की कि पाइथन में लिस्ट को किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने लिखा L इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम लोग लिखते हैं लिस्ट। आप इसके एलिमेंट के रूप में स्ट्रिंग को भी भेज सकते हैं, यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू को भी भेज सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी भेज सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है और एक स्ट्रिंग तो होती ही होती है। ये एक एल नाम की लिस्ट मैंने बना दी। अगर आप इसको चेक करेंगे टाइप ऑफ ए तो टाइप ऑफ एल, तो टाइप ऑफ एल पे आपको क्या मिल जाएगा, एक लिस्ट। अगर आप प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ एल करेंगे तो आपको मिलेगा क्लास लिस्ट। मतलब जो हमने एल बनाया है ये हमारी लिस्ट क्लास का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये एक मेथड है जिस तरह से हम लोग लिस्ट को करते हैं डिफाइन। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमें कैसे इस लिस्ट से एलिमेंट्स को, अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे एक एलिमेंट पे एक्सेस चाहिए, लाइक मुझे ट्रू निकालना है अगर इस लिस्ट से, तो मैं कैसे निकालूंगा। उसके लिए हमारे पास आते हैं इंडेक्सेस। एक लिस्ट हमेशा इंडेक्सिंग पे काम होता है लिस्ट का। तो चलिए लिस्ट के इंडेक्सेस को देखते हैं। लिस्ट में पॉजिटिव इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इंडेक्स की स्टार्ट होगी 0 से एंड सो ऑन, फिर वो फर्दर इंक्रीज होता जाएगा। अगर लेकिन चलिए पहले इसी पे देखते हैं, हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग पे बाद में आएंगे, ये पहले पॉजिटिव इंडेक्स के साथ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा L ऑफ 6, L ऑफ 6 मुझे क्या मिला, बाय। ये देखिए 6 इंडेक्स पे हमारे पास है बाय। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं L ऑफ 3 कि लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे क्या है, हमारे पास 1 2 3 प्लस 4j है, तो यही आना चाहिए। देखिए यही आ गया हमारे पास। अगर अब मैं यहाँ पे लिखूं लिस्ट ऑफ 5 तो मुझे क्या मिला, 123.45। ये चीज मुझे मिली। लेकिन हमारे पास लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग पीछे से स्टार्ट होती है, मतलब राइट टू लेफ्ट। और ये इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। ये हमारा -7 है। अब अगर आप देखो, मैं अगर यहाँ पे ये चीज लिखूं L ऑफ, मैंने लिखा -7, तो देखिए मुझे क्या मिला, 100 पहला एलिमेंट। और अगर मैं यहीं पे लिख देता L ऑफ 0 तो 0 भी मुझे क्या मिला, फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता L ऑफ 6 तो मुझे लास्ट एलिमेंट मिला बाय। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं L ऑफ -1 तो मुझे तब भी मुझे बाय ही मिला, क्योंकि बाय का इंडेक्स भी जो हमारे पास है वो है -1। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास स्लाइसिंग ऑफ अ लिस्ट, कि लिस्ट में स्लाइसिंग कहाँ से होनी है। तो जब मैंने आपको रेंज फंक्शन पढ़ाया था, तो रेंज फंक्शन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसमें एक स्टार्ट होता है, स्टार्ट के बाद हमारे पास एक स्टॉप होता है, और स्टॉप के बाद हमारे पास होता है एक स्टेप। ये तीन चीज लिस्ट स्लाइसिंग में हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद होती हैं, और इन तीन चीजों को हमें देखना है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा जो हमारी लिस्ट जिस वेरिएबल में स्टोर है उसका नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या कहा, सिर्फ एक कॉलन लगाया। मैंने स्टार्ट में कुछ भी नहीं लिखा और स्टॉप में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कि मतलब स्टार्ट शुरू से करो, अंत कहाँ पे करो वो भी लास्ट में करो। तो देखिए पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास आ गई। अगर मैं यही चीज यहाँ पे लिखता कि L ऑफ, मैंने क्या कहा, स्टार्ट करो 3 से और लास्ट तक दिखाओ, तो थर्ड इंडेक्स के बाद से सारी चीज आपको दिखाता। 0, 1, 2, 3, मतलब 1 2 3 4 के बाद से सारी चीजें आपको ये दिखाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 के बाद से सारी चीजें आपके पास आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिखता L ऑफ कोलन, मतलब स्टार्ट करो शुरू से और दिखाओ मुझे फोर्थ इंडेक्स तक, तो क्या फोर्थ इंडेक्स इंक्लूड होगा, ट्रू इंक्लूड होगा? नहीं, ट्रू नहीं इंक्लूड होगा,
केवल 1 2 3 प्लस 4j पे ही आपके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, स्टॉप वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड होती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं L::2, मतलब शुरुआत से लेके लास्ट तक दिखाओ, लेकिन जो स्टेप लो वो 2 2 के लो। मतलब 100 दिखाओ, फिर 5 छोड़ दो, फिर स्टार्ट दिखाओ, इसको छोड़ दो, फिर ट्रू दिखाओ, 1 2 3.45 छोड़ दो। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 2 के स्टेप पे सारी वैल्यूज आ गई। अगर मैं यहाँ पे दे देता स्टेप 3, तो मतलब 3 3 के स्टेप पे सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाती। अब देखिए, अब आप लोग मेरे साथ काम कीजिए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा -7 से लेके 6 तक दिखाओ, -7 से लेके 6 तक दिखाओ, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे मेरे पास? अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग को ध्यान में रखें तो -7 हमारे पास ये था, और पॉजिटिव का 6 का इंडेक्स था बाय। तो चलो देखते हैं हमारे पास कहाँ तक आना चाहिए। यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि जहां तक 6 तो इंक्लूड होगा नहीं, 5 तक जाएगा। तो देखिए 123.45 तक आ गया हमारे पास। अब मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ -6 से लेके -2 तक दिखाओ। तो -6 क्या है हमारे पास? -6 है ये, और -2 क्या है? ये। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास? 5, स्टार्ट, ये और ट्रू। देखते हैं, 5, स्टार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रू। इस तरह से हमारे पास होती है एक लिस्ट की स्लाइसिंग। अगर आपको लिस्ट को उल्टा देखना है तो हमें सिर्फ क्या करना है, स्टेप में लिखना है -1, और हमारी लिस्ट पूरी पूरी उल्टे ऑर्डर में आपको दिखा देगा। ये देखिए, ये है हमारे पास। अगर मैं नीचे दिखा दूं, ये मेरे पास एक ओरिजिनल लिस्ट है, और जब मैंने इसको उल्टे ऑर्डर में देखा तो ये मेरे पास, इसने एलिमेंट्स को क्या किया, इंटरचेंज किया। फर्स्ट लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, और स्टार्टिंग से सेकंड को लास्ट के सेकंड के साथ इंटरचेंज किया, और फिर आपकी इंडेक्सिंग यहाँ पे लिस्ट आपको दिखा दी। अब हमारे पास इसके बाद आता है, अगर मुझे लिस्ट में कुछ चेंजेस करने हैं एलिमेंट पे, मैंने क्या कहा, लिस्ट के 0 एलिमेंट पे तुम क्या रख दो यहाँ पे, पाइथन। लिस्ट का 0 इंडेक्स कौन सा है? 100, मतलब 100 इंडेक्स पे क्या रख दो, 100 जहां पे 100 है उस इंडेक्स की जगह पे क्या रख दो, पाइथन। तो देखिए ये 100 हट गया, और उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, एक पाइथन आ गया। ठीक है। अब अगर मैं मल्टीपल चीज रखना चाहता हूँ, मैंने क्या कहा, जो लिस्ट है हमारे पास, इस लिस्ट में 0 से लेके 2 तक, यानी 2 एलिमेंट स्टार्टिंग के, उनको तुम क्या रख दो। एक और मैंने लिस्ट बनाई, और इस लिस्ट में मैंने लिख दिया, ये मेरा नाम है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, और सेकंड एलिमेंट में मैंने क्या दिया, 2000। अगर आप लिस्ट को चेक करोगे तो देखो, फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये था, सेकंड एलिमेंट ये हो गया, और थर्ड से तो सब चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0 से स्टार्ट करो 2 तक जाओ, तो 0 से स्टार्ट करके 2 तक जाने का मतलब 2 इंडेक्स आएंगे, सिर्फ 0 और 1। तो 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू रख दी, और फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू रख दी, बाकी सब कुछ आपका लिस्ट का सेम रहा। ये थी हमारी एक लिस्ट स्लाइसिंग की बात, और कैसे हम इंडेक्स पे लिस्ट को करेंगे मैनिपुलेट। अब हमारे पास आती है बात जनरल मेथड्स ऑफ लिस्ट, कि पाइथन में कौन कौन से जनरल मेथड्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं len ऑफ l, तो इसने क्या कहा, 7, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको लिस्ट के देखने हैं तो वो दिखा देगा len। l का मतलब है यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट, क्या दिखा देगा आपको, लेंथ ऑफ लिस्ट। लेकिन इसी के बैकएंड में एक और फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, अंडरस्कोर len अंडरस्कोर ऑफ दिस। तो आप देखेंगे, सॉरी ये ए नहीं होगा, यहाँ पे एल होगा, बाय मिस्टेक मुझसे बार बार ए टाइप हो रहा है। एल डॉट अंडरस्कोर len, तब भी ये हमें सिर्फ एक आंसर देगा। आप चाहे इसको कॉल करो या आप डायरेक्टली ये लिखो, बैकएंड में जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो यही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर आप सिर्फ ये लिखते हो ना len ऑफ l, ये जाता है इसी के पास, कि भाई अंडरस्कोर len फंक्शन को कॉल मारता है, ये कॉल मारने के बाद आपको जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाता है। सिमिलरली हमारे पास एक और चीज है
del ऑफ डी, यानी कि अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं कुछ तो मैंने क्या कहा, डिलीट करो लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो है उसको। तो क्या कहा, फिर मेरे से मिस्टेक हुई। अगर मैं अपनी लिस्ट को यहाँ पे देखूं तो देखिए 0 इंडेक्स पे पहले मेरे पास मेरा नाम था जो कि अब हट चुका है। तो डिलीट का काम क्या है, 0 इंडेक्स पे जो है उसको निकालना। इसके बैकएंड में जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो होता है एल डॉट डेल, एल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल आइटम ऑफ। अब इसके अंदर मुझे देना है यहाँ पे इंडेक्स, मैंने लिख दिया 0। अब अगर आप लिस्ट को चेक करेंगे तो 0 इंडेक्स पे क्या था, 2000 था, वो हट गया और पूरी लिस्ट हमको यहाँ पे मिल गई। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई एक लिस्ट है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई 1, 45, 36, 24, 56, 95, 87, 85 एंड वन थिंग मोर, ट्रू, 1 एंड फॉल्स। ये मेरे पास है एक लिस्ट यहाँ पे। अब मैंने इसमें लिखा मैक्स ऑफ ए। मैक्स ऑफ ए का मतलब आपकी लिस्ट में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो ये दिखा देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं मिनिमम ऑफ ए, तो इसने मुझे दिखा दिया मिनिमम एलिमेंट। तो मिनिमम क्या है हमारे पास, फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर आप 0 लिखोगे, अच्छा अगर एक चीज और ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 और फिर फॉल्स, तो अब क्या आंसर आएगा, मैक्सिमम तो सेम रहेगा लेकिन मिनिमम देखिए क्या दे दिया इसने, 0। ऐसा क्यों? अब आप पूछोगे कि भाई 0 भी है, फॉल्स की भी वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहाँ पे बात आती है कौन पहले आया। तो 0 हमारा पहले आया इसलिए मिनिमम हमको मिला 0। अगर मैं इसी 0 को निकाल के मैं लिख देता फॉल्स के बाद, तो फिर क्या आता, तब देखिए आ जाता फॉल्स। क्यों, अब फॉल्स पहले आया, 0 बाद में आया, फॉल्स की भी वैल्यू 0 ही है इसलिए उसने यहाँ पे मुझे दिखा दिया फॉल्स। इसके बाद हमारे पास एक और चीज है सॉर्टेड। सॉर्टेड में मैंने क्या कहा, ए, कि मेरी जो ए लिस्ट है उसको सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाओ। ध्यान से सुनिएगा, मेरी जो लिस्ट है उसको सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाओ। तो इसने क्या किया, मेरी एक्चुअल लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ उसको एक सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाया। अगर मैंने यहाँ पे देखिए लिस्ट को चेंज किया, मेरी ओरिजिनल लिस्ट अभी भी वैसी की वैसे ही है, सिर्फ इसने क्या किया है, सिर्फ शो किया है। अगर मैं इसी चीज को एक रिवर्स ऑर्डर में चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सॉर्टेड ऑफ ए, हमारा रिवर्स एक नाम का फ्लैग है, इसको मैंने कर दिया ट्रू। तो देखिए मेरी लिस्ट यहाँ पे एक रिवर्स ऑर्डर में आ गई है। इसके बाद हमारे पास है स्पेशल मेथड्स ऑफ लिस्ट। हमारे पास लिस्ट के कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, तो चलिए इस लिस्ट के स्पेशल मेथड्स के भी बारे में हम लोग जानते हैं। मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में लिखा 12, 34, 56, 78 और 90, ये मैंने लिख दिया यहाँ। अब देखिए a डॉट, जैसे ही मैंने a डॉट लगा के टैब को किया प्रेस, तो टैब को प्रेस करने के बाद ये सारे स्पेशल मेथड्स ऑफ लिस्ट हैं जो यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास है अपेंड। ए डॉट अपेंड, अपेंड का काम क्या है, हमारी लिस्ट के लास्ट में जाके किसी भी एलिमेंट को जोड़ना। ध्यान से सुनिएगा, अपेंड का मतलब है हमारी लिस्ट के लास्ट में जाके किसी भी एलिमेंट को जोड़ना। अगर मैंने लिख देता अपेंड ऑफ हेलो, आप मेरी लिस्ट को चेक करेंगे तो देखिए लास्ट में हेलो यहाँ पे ऐड हो गया। फिर मैंने लिखा ए डॉट अपेंड ऑफ, मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन, तो ये देखिए लास्ट में मेरे पास पाइथन जाकर के ऐड हो गया। तो अपेंड का काम क्या है, यहाँ पे अपेंड का काम है लास्ट में, लास्ट इंडेक्स पे जाके वैल्यू को जोड़ना। मतलब अगर इसका इंडेक्स 2 था तो लास्ट के इंडेक्स पे +1 करके उसमें जोड़ना और उसको बनाना लास्ट इंडेक्स। या सीधे सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो हमारी लिस्ट के लास्ट में जोड़ देना दैट्स इट। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है ए डॉट कॉपी। हाँ तो चलिए कॉपी की नहीं, ए डॉट काउंट है एक्चुअली, ए डॉट क्लियर। तो अगर मैंने लिखा है ए डॉट क्लियर तो यहाँ पे देखिए लिस्ट हमारी जो हो गई वो हो गई एम्प्टी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसको मैंने यहाँ पे किया कॉपी, कॉपी करने के बाद एग्जीक्यूट किया,
अब मैंने लिखा यहाँ पे a इज इक्वल्स टू या b इज इक्वल्स टू a, कि a में जो भी वैल्यूज हैं उसको उठा के रख दो कहाँ पे, b में। अब आप देखेंगे a में भी हमारे पास एक लिस्ट है और b में भी हमारे पास एक लिस्ट है। मैंने क्या कहा, a डॉट अपेंड, मैंने a में अपेंड किया हेलो को, a को देखो हेलो आ गया, लेकिन देखो b में भी हेलो आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आईडी ऑफ a और आईडी ऑफ b अगर आप चेक करोगे तो दोनों आईडीज सेम है। और ये आईडी का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पाइथन की पुरानी वीडियोस में समझा रखा है कि पाइथन जो है वो कॉल बाय रेफरेंस पे काम होता है। तो मतलब हमारे पास a और b वेरिएबल में इस लिस्ट के मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर्ड है। तो जब दोनों वेरिएबल में सेम एड्रेस स्टोर्ड है तो उस एड्रेस पे, उस मेमोरी लोकेशन पे अगर कोई भी चीज ऐड होगी तो वो जो दोनों जगह पे शो होगा। अगर मुझे इसी चीज को रोकना है तो मैंने क्या कहा, b इज इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी, कि मतलब a में जो भी चीजें हैं उसको उठा के कॉपी करो b में। अब आप देखो a में हमारे पास हेलो है, मैंने क्या कहा a डॉट अपेंड, अपेंड करने के बाद मैंने क्या कहा, पाइथन जोड़ दो। लेकिन क्या ये चीज पाइथन हमारा a में तो आ गया, लेकिन क्या b में आया? नहीं आया। अब आप चेक कर लो, आईडी ऑफ a आईडी ऑफ b दोनों डिफरेंट है, मतलब मेमोरी लोकेशन हमारा जो है वो a का डिफरेंट है और b का भी डिफरेंट है हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिया, a इज इक्वल्स टू, मैंने 12 54 56 78 95 एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। हेलो के बाद मैंने इसके अंदर एक और लिस्ट बना दी और इस लिस्ट में मैंने क्या कहा, 3 4 5 6 7 8 9 6 एंड एक लिस्ट रख दी JK GH JK, कुछ भी रैंडम मैंने कुछ भी फिल आउट किया हुआ है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं a ऑफ -1, देखिए मुझे लिस्ट मिली। अब इस लिस्ट के अंदर के अगर मुझे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूं, इस लिस्ट का 0 एलिमेंट दिखाओ, तो देखिए 3 4 5 6 मुझे मिल गया। इस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट दिखाओ, तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया। तो देखिए हुआ क्या, इस लिस्ट में जब मैंने a ऑफ -1 लिखा तो मुझे लास्ट एलिमेंट मिला, लेकिन लास्ट एलिमेंट है क्या, ये एक्चुअली खुद एक लिस्ट है। इस लिस्ट के 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और ये सेकंड इंडेक्स पे, तो मुझे इंडेक्स का नंबर डालना है और उस इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा a डॉट काउंट ऑफ हेलो, कि मेरी लिस्ट में हेलो का काउंट क्या है, 1, मतलब हेलो हमारी लिस्ट में एक बार आया। अगर मैं यहीं पे लिख देता हेलो, एक बार मैंने और लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 78, फिर 1 0 1 0 1 0, फिर मैंने लिख दिया फॉल्स और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 78, ये मेरी लिस्ट हो गई। अब देखिए ये क्यों हुआ, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, क्योंकि अब इंडेक्स चेंज हो गया। अब -1 इंडेक्स पे ये एलिमेंट नहीं है हमारा, इसलिए ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a डॉट काउंट ऑफ, मैंने क्या कहा, किस चीज का काउंट निकालो, हेलो का, तो हमारे पास हेलो 2 बार आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं काउंट ऑफ 1, तो 1 कितनी बार आया है हमारी लिस्ट में, सॉरी ये स्ट्रिंग है 1 का, तो लिखा काउंट ऑफ 1, तो 3 बार आया हमारी लिस्ट में 1, 1 2 और 3। लेकिन अगर मैं यही चीज यहाँ पे लिख दूं काउंट ऑफ फॉल्स, तो फॉल्स हमारी लिस्ट में 4 बार आया है, 1 2 3 और फिर एक ये 4। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं काउंट ऑफ 78, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो सब काउंट है वो 3 बार आया 78 का। तो काउंट का काम क्या है, काउंट का काम है हमारे पास कि जो एलिमेंट कितनी बार आया है उसका काउंट दिखाना। नेक्स्ट हमारे पास है, काउंट हो गया। एक्सटेंड, एक्सटेंड का काम क्या है, एक्सटेंड का काम भी है लास्ट में जोड़ना, बट अपेंड और एक्सटेंड में अंतर क्या है ये चीज आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा a डॉट अपेंड ऑफ हेलो, ए में देखिए लास्ट में जाकर के हेलो हमारे पास ऐड हो गया। लेकिन मैंने लिखा a डॉट एक्सटेंड ऑफ हेलो, एक्सटेंड करेगा, h को अलग करेगा, e को अलग करेगा, l को अलग, फिर l को अलग और o को अलग। आप देख सकते हैं यहाँ पे a में हमारे पास h अलग आ गया, e अलग आ गया, l अलग आ गया, l अलग आ गया और o अलग आ गया। तो एक्सटेंड का काम क्या है, उसको अनपैक मारना और अनपैक करने के बाद लिस्ट में
रखना। अगर मैं यहाँ पे अपेंड करूं रेंज ऑफ 3, रेंज ऑफ 3 में क्या क्या एलिमेंट होंगे, 0, 1 और 2। तो अब आप अगर लिस्ट देखोगे तो पूरा पूरा रेंज फंक्शन ऐसे ही आ गया है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यही चीज लिखूं यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट करूं, डिलीट ऑफ a ऑफ -1 की जो लास्ट एलिमेंट है उसको निकाल दो, तो देखिए रेंज फंक्शन हमारा हट गया। लेकिन अब मैंने क्या कहा यहाँ पे, a डॉट एक्सटेंड ऑफ रेंज ऑफ 3, कि मतलब जो रेंज ऑफ 3 है उसको एक्सटेंड करो। एक्सटेंड मतलब इसने क्या किया, रेंज ऑफ फंक्शन से वैल्यूज निकाली और वैल्यूज निकालने के बाद हमारे इसमें रख दी, देखिए 0, 1 और 2। तो एक्सटेंड और अपेंड में यही अंतर है, अपेंड पूरा पूरा वर्ड या पूरा पूरा रेंज फंक्शन आप जो भी दोगे वो लास्ट में जाके रख देगा, वहीं एक्सटेंड का काम क्या है, लास्ट में ही रखना, लेकिन अनपैकिंग के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है a डॉट इंडेक्स। तो इंडेक्स, कौन सी चीज का आपको इंडेक्स निकालना है, मैंने कहा मुझे हेलो का इंडेक्स दो, तो देखिए इसने क्या दिया, 5। क्यों 5 दिया, क्योंकि पहली बार जो वर्ड हेलो है वो 5th इंडेक्स पे आया है। मैंने क्या कहा, हेलो दिखाओ, लेकिन 6th इंडेक्स के बाद कहाँ पे आया है, 6th से या 6th के बाद अगर कहीं पे आया है तो मुझे दिखाओ। तो उसने क्या कहा, 7। तो देखिए 7th इंडेक्स पे आपका हेलो आया है। अब मैंने क्या कहा कि भाई 6 नहीं, अब मुझे 8 से या 8 के बाद अगर कहीं पे हेलो है तो उसका इंडेक्स दिखाऊंगा। तो देखिए इसने क्या कहा, 17, कि मतलब 17 इंडेक्स पे हेलो आया है यहाँ पे एक और बार। तो ये इंडेक्स फंक्शन का काम हमारे पास क्या है, किसी भी एलिमेंट के इंडेक्स का नंबर देना। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं इंसर्ट, लेकिन इंसर्ट का काम क्या है, अपेंड का काम क्या था, वो लास्ट में रखता था। इंसर्ट का काम क्या है, a डॉट इंसर्ट। मैंने इंसर्ट में क्या कहा, 0 के इंडेक्स पे तुम क्या रख दो, स्टार्ट, कि मेरी लिस्ट में ये 0 इंडेक्स पे क्या है, 12। लेकिन अब मैंने क्या कहा, मेरी 0 इंडेक्स पे क्या रख दो, स्टार्ट। तो ये देखिए इंसर्ट कर दिया इसने 0 इंडेक्स पे स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट आ गया, बाकी पूरी की पूरी लिस्ट एक एक शिफ्ट हो गई। इसी तरह से आप कहीं पे भी रखना चाहते हो, a डॉट इंसर्ट, मैंने क्या कहा, 15th इंडेक्स पे तुम रख दो अमित, नाम रख दिया मैंने रैंडम, और मैंने लिस्ट को चेक किया तो देखो 15th इंडेक्स पे कहीं पे अमित आ गया बीच में। तो इंसर्ट का काम क्या है हमारे पास, किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके एक एलिमेंट को रखना। फिर हमारे पास है इंसर्ट के बाद पॉप, मैंने लिखा a डॉट पॉप, तो पॉप इसने क्या किया, 2, मतलब लास्ट से, लास्ट में था 2, लास्ट से एलिमेंट निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a डॉट पॉप, तो देखिए पॉप के बाद 1, मतलब अब लास्ट से ये एलिमेंट निकालता जाएगा हर बार। अब हमारी लिस्ट आप देखो तो लास्ट का एलिमेंट क्या है, 0, मैंने लिखा a डॉट पॉप, तो इसने लास्ट से 0 को निकाल दिया। अब आप मेरी लिस्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे बचा O, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली पॉप लिखोगे तो वो निकाल देगा लास्ट से, लेकिन अगर मैं लिख दूं a डॉट पॉप ऑफ 0, कि जो 0 इंडेक्स पे उसको निकालो, तो देखिए इसने क्या निकाल दिया, स्टार्ट को निकाल दिया। जो स्टार्ट था हमारा 0 इंडेक्स पे, वो अब हमारे पास 0 इंडेक्स पे क्या है, 12। मैंने क्या कहा, a डॉट पॉप ऑफ 0, तो ये देखिए 12 को निकाल के इसने बाहर फेंक दिया। अब देखिए मैंने ये तो था कि जब हम लोग इंडेक्स से निकालेंगे, लेकिन रिमूव का काम क्या है, a डॉट रिमूव ऑफ, मुझे एलिमेंट के नाम से निकालना है। अगर मैंने क्या कहा, रिमूव ऑफ हेलो, तो देखिए इसने क्या किया, जो जहां पहली बार हेलो मिलेगा उसको निकाल देगा। अभी भी मेरे पास एक हेलो ये है और एक हेलो ये है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे a डॉट रिमूव ऑफ हेलो, तो देखिए हेलो हेलो निकल गया होगा। एक बार और यहाँ पे देखिए, एक बार हेलो बचा है लास्ट एक बार बस, तो मैंने क्या किया, फिर से इसी लाइन को एग्जीक्यूट किया और फिर देखा तो हेलो देखिए हमारे पास से निकल चुका है। लेकिन अब अगर मैं एक बार और लिखूंगा a डॉट रिमूव ऑफ हेलो, तो देखिए इसने क्या दिया है, एक एरर दिया कि जो रिमूव आप करना चाहते हो वो एलिमेंट लिस्ट में नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो है a डॉट पॉप हो गया, रिमूव हो गया, रिवर्स,
कि अगर आप अपनी लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हो तो अब आप देखोगे आपकी लिस्ट जो है वो रिवर्स हो चुकी होगी। पहले हमारी लिस्ट कैसी थी, यहाँ पे देखो आप 34 से लेकर के O तक था। अब क्या हो गया, O पहले हो गया और 34 लास्ट पे हो गया, हमारी लिस्ट रिवर्स हो गई। अगर मैं यहीं पे लिख देता A इज इक्वल्स टू, मैंने एक लिस्ट बनाई 34, 56, 20, 10, 25, 96, 87, 54, 26, ये चीज मैंने बना दी। ये मेरे पास एक लिस्ट है। एक हमारे पास हमने फंक्शन देखा था अभी थोड़ी देर पहले, सॉर्टेड ऑफ ए। सॉर्टेड ऑफ ए का काम क्या था, हमारी लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाना। लेकिन जो हमारे पास सॉर्ट फंक्शन है ए डॉट सॉर्ट, इसका काम क्या है कि मेरी लिस्ट को सॉर्ट करो, सॉर्ट करने के बाद वापस से ए में रख दो। अभी सॉर्टेड ऑफ ए करने के बाद इसने सिर्फ दिखाया और आपकी ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देखो। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा ए डॉट सॉर्ट, इसने क्या किया, लिस्ट को सॉर्ट किया और आपकी ओरिजिनल लिस्ट में किया चेंज। सॉर्ट करने के बाद वापस से ए में सॉर्टेड लिस्ट को रख दिया। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो रिवर्स इज इक्वल्स टू, लिस्ट आपकी रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। हमारे पास लिस्ट को बनाने के और भी तरीके हैं। वो तरीके कौन से हैं, चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, फिर मैंने क्या कहा, फॉर आई इन रेंज ऑफ, मैंने लिखा यहाँ पे 1,101 की रेंज जो है वो 1 से लेके 100 तक जाएगी। ए डॉट अपेंड ऑफ आई, कि मेरी लिस्ट में हर बार आई को जोड़ दो। तो ये देखिए, ये आपका एक फॉर लूप चल गया। आप ये चेक करोगे 100 तक के एलिमेंट्स इसमें होंगे। एक तरीका क्या है, एम्प्टी लिस्ट बनाओ, फॉर लूप बना के उसमें वैल्यूज रख दो। एक तरीका और है, a इज इक्वल्स टू, मैंने लिस्ट बनाई और क्या कहा, a डॉट एक्सटेंड ऑफ 1, एक्सटेंड ऑफ रेंज ऑफ 1,101। इसका भी काम क्या है, देखो 1 से लेकर के 100 तक की लिस्ट बनाना। तीसरी चीज हमारे पास एक और है, लिस्ट कीवर्ड्स है। a इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 1,101। अगर आप देखोगे तो एक फिर से एक लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। ठीक, एक तरीका और है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखूं, a इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट बनाई सीधे सीधे, मैंने लिखा आई फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,101। अगर आपको नहीं यकीन है ए पे लिस्ट चल रही है तो यहाँ लिख लो बी, और अब आप क्या देख लो बी को, तो बी में भी देखोगे 1 से लेकर 100 तक की लिस्ट हमारे पास आ गई। तो ये 4 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है फॉर लूप से, अपेंड मेथड से, दूसरा चीज है एक्सटेंड मेथड से, तीसरा चीज है लिस्ट जो हमारा कीवर्ड है उसके साथ, और फिर हमारा ये है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो ये 4 मेथड हैं। अगर आप इन चारों मेथड से किसी भी तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो, और लिस्ट के सारे फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिस्ट की ये वीडियो समझ में आई होगी, लिस्ट के सारे फंक्शंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपकी पाइथन की नॉलेज में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पाइथन ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस करें और इस प्लेलिस्ट की वीडियोस को लाइक करें, इन्हें शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।